Hello, good morning दोस्तों. My name is Juhi Mishra and I am starting the channel that is Biology with Juhi. So, in the biology, today I want to explain a topic that is plants classification. Classification on the basis of flowers. So, on the basis of flowers, there are two types of plants. First one is non-flowering plant and second one is flowering plants. So non-flowering plants are also known as cryptogams and flowering plants are also known as phändrogams. तो जिनके ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं उनको हम किस में रखते हैं, क्रिप्टोगेम्स. और ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में फ्लावर्स आते हैं उनको हम कहते हैं फेंड्रोगेम्स. सो क्रिप्टोगेम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज नो एम्ब्रियो एंड सेकेंड वन इज एम्ब्रियो प्रेजेंट. अगर प्लांट्स में एम्ब्रियो नहीं है तो उनको हम कहते हैं उसको हम किस में रखते हैं, थैलोफाइट्स में. और अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा. सो थैलोफाइट्स आर further divided into two parts. First one is autotrophic and second one is heterotrophic. So autotrophs the example is algae and heterotrophic the example is fungi. तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं. उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं like chlorophyll and other, that is called autotrophs. So example is algae. And heterotrophs, if plants are depends if sorry if the person if the things are depends on another things for their food, they are called heterotrophs. and example is fungi. तो फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इनके पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता. सो इसको हम किस में रखेंगे? हेटरोट्रॉपिक. सो now further, embryophyta is divided into two parts. First one is non-vascular bundle and second one is with vascular bundle. So vascular bundle अगर absent है तो उसको हम कहते हैं atracheophyta. A मिस होता है absent. तो अगर vascular bundle absent है तो उसको हम किस में रखेंगे? atracheophyta में. और अगर vascular bundle present है तो उसको हम किस में रखेंगे? tracheophyta में. So atracheophyta the example is bryophytes and in tracheophyta the example is pteridophytes. It means bryophytes में कोई भी vascular bundle, it means xylem and phloem are absent, and in the pteridophyte they are starting with vascular bundle. So flowering plants, it means phändrogams are divided into two parts. First one is fruits absent and second one is fruits present. So अगर fruit absent है तो उनकी seed कैसी होगी? वो नेकेड होगी. इट मीन्स उनमें सीड कोट नहीं होगा. और अगर फ्रूट प्रेजेंट है तो उसमें सीड कोट प्रेजेंट होगी. इसका मतलब उसका सीड कैसा होगा? कवर्ड होगा. तो नेकेड सीड में कौन सा आता है आपका? जिम्नोस्पर्म. मतलब जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है उसमें कोई भी सीड कोट नहीं होता. सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म की जो सीड होती है वो कैसी होती है? कवर होती है किससे? सीड कोट से. सो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर ऑल्सो नोन एज ट्रैकोफाइट्स. सो this is the classification of plants on the basis of their flowering. So further is classification on the basis of seed. It means seed के बेस पे क्लासिफिकेशन हम करते हैं. फर्स्ट वन इज नॉन स्पर्मेटोफाइटा एंड सेकेंड वन इज स्पर्मेटोफाइटा. सो नॉन स्पर्मा मिस होता है सीड. अगर ऐसे प्लांट जिनमें सीड एब्सेंट होते हैं तो कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड एब्सेंट होती हैं? सो एग्जाम्पल वन इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. इन सारे प्लांट ग्रुप में क्या नहीं होते हैं? सीड एब्सेंट होते हैं. सो स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं. सो एग्जाम्पल इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं. बट जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है वो कैसी होती है? नेकेड होती है. और एंजियोस्पर्म की सीड कैसी होती है? वो कवर होती है किससे? सीड कोट से. नाउ सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन के बेस पे हम प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है ज़ुओइडोगैमस एंड सेकेंड वन इज सिफेनोगैमस. सो ज़ुओइडोगैमस विथ हेल्प ऑफ वाटर, उनमें कैसा होता है? पॉलिनेशन वाटर के हेल्प से होता है. एंड सिफेनोगैमस में किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब. सो विद द हेल्प ऑफ वाटर एग्जाम्पल कौन कौन से आपके? एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. मतलब ऐसे प्लांट जिनमें वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होता है उसको हम किस में रखते हैं? ज़ुओइडोगैमस में. और ऐसे
प्लांट्स जिनमें पॉलन ट्यूब के हेल्प से होता है पॉलिनेशन, उसको हम किस में रखते हैं, साइक्लोनोगैमस में। सो इसका एग्जांपल क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। सो साइकस जो होता है वो जुएडोगैमस भी है और सेफियोनोगैमस भी है, मतलब इट इट हैज़ टू कैरेक्टर्स। ये दोनों तरह से पॉलिनेशन कर सकता है, वाटर की हेल्प से भी और पॉलन ट्यूब से भी। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट वन इज एट्रेकिफाइटा एंड सेकेंड वन इज ट्रेकोफाइटा, जिसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एट्रेकिफाइटा में नॉन वेस्कुलर बंडल, तो नॉन वेस्कुलर बंडल किसमें होते हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कोई भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। ट्रैकोफाइट्स में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकोफाइट्स में कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब टेरिडोफाइट से ही जो कि होती है वेस्कुलर बंडल की स्टार्टिंग हो जाती है, बट वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। एल्गी और फंजाई में कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होता है, यहाँ भी वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। सो आई होप now this topic has to be clear, and in the next class I will explain some extra topics of this extra matter of this topic. So for the today this one is completed. So I hope you have understand. So thank you, and please subscribe and like my channel. Okay.